सादर नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी गुरुओं के चरणों में प्रणाम करते हैं और महागुरुदेव देवादिदेव महादेव को भी प्रणाम करते हुए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सावन के महीने का मतलब हम सब के लिए है भगवान शिव का महीना और भोले बाबा को भी सावन का महीना सबसे प्रिय है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ के बाद सावन का महीना शुरू होता है और इस साल सावन का महीना 25 जुलाई से शुरू हो रहा है। दृष्टिकोण के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि क्यों सावन का महीना भगवान शिव की पूजा करने का सबसे अच्छा महीना है और साथ ही हम आपको महादेव से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें भी बताने वाले हैं। सबसे पहले आप सबको शिव परिवार का दर्शन करवाते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि महादेव के परिवार के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि उनकी पत्नी माँ पार्वती हैं और उनके 2 बेटे हैं, कार्तिकेय और गणेश। तो इसमें नया क्या है? पर आप क्या ये जानते हैं कि असल में उनके 3 बेटे और 3 बेटियां थीं? ये बेहद हैरान करने वाला है लेकिन सच है। आज की हमारी अनसुनी गाथा इसी के बारे में है। महादेव के 3 बेटे हैं, कार्तिकेय, गणेश, अयप्पा और 3 बेटियां हैं, अशोक सुंदरी, मनसा और ज्योति। भोलेनाथ की बेटियों के अस्तित्व के प्रमाण की जानकारी आपको शिव पुराण के सती खंड में रुद्र संहिता खंड 2 में मिल जाएगी। पहली बेटी अशोक सुंदरी के जन्म के बारे में पद्म पुराण में बताया गया है। माँ पार्वती को अकेलापन महसूस होता था। अपना अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने कल्प वृक्ष से एक कन्या की रचना की जिसका नाम पड़ा अशोक सुंदरी। अशोक क्योंकि उनके जन्म का उद्देश्य था खुशी फैलाना और सुंदरी क्योंकि वह बहुत सुंदर भी थी। इनकी पूजा मुख्य रूप से गुजरात में की जाती है। दूसरी बेटी ज्योति भगवान शिव के प्रकाश की आभा से पैदा हुई थी और इसीलिए उसका नाम ज्योति रखा गया। उन्हें लोग प्रकाश की देवी के रूप में भी जानते हैं। उन्हें देवी रायकी भी कहा जाता है जो वैदिक राका से जुड़ी हैं और उत्तर भारत में उन्हें देवी ज्वालामुखी के रूप में भी पूजा जाता है। तमिलनाडु के कई मंदिरों में उनकी प्रमुख रूप से पूजा की जाती है। तीसरी बेटी है मनसा देवी। इन्हें लोग नागों की देवी और विष की देवी के रूप में भी जानते हैं। यह सर्पदंश यानी स्नेक बाइट को ठीक करने वाली देवी भी कहलाती हैं। हरिद्वार में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त मानते हैं कि मनसा देवी उनकी सब इच्छाओं को पूरा करती हैं। जब भगवान शिव के शुक्राणुओं ने सांपों की मां कद्रू द्वारा खुदी हुई मूर्ति को छुआ तो मनसा जी की उत्पत्ति हुई। पर इस घटना से इनका जन्म शिव की बेटी के रूप में तो हुआ लेकिन देवी पार्वती की नहीं। इसीलिए इन्हें देवी पार्वती की सौतेली बेटी माना जाता है। बंगाल में उनकी पूजा एक पेड़ की डाली, मिट्टी के बर्तन या सांप के रूप में की जाती है। उनकी पूजा ज्यादातर बरसात के मौसम में की जाती है जब सांपों को ज्यादा तादाद में देखा जाता है। माना जाता है कि मनसा देवी चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों को ठीक करती हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर सावन का महीना महादेव को सबसे ज्यादा प्यारा क्यों है। इसके पीछे की मान्यता ये है कि माता सती ने जब पार्वती स्वरूप में अवतार लिया तो दोबारा भगवान शिव को पति स्वरूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही उन्होंने कड़ी तपस्या की थी, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की थी। साथ ही दोस्तों, आपने चौमासा के बारे में तो सुना ही होगा। ये वो समय है जिसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और ये सावन में आता है। इस वक्त ध्यान में जाने से पहले भगवान श्री हरि पूरी सृष्टि की देखरेख भोलेनाथ के हाथों में दे जाते हैं। इसीलिए चौमासा में भगवान शिव को खुश करने के लिए मनुष्य जाति कई प्रकार के दान पुण्य और उपवास करती है। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि भगवान शिव के एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सांप और सर पर चंद्रमा हमेशा रहते हैं? पर ऐसा क्यों है? ये हमें शिव पुराण बताती है। पहला, त्रिशूल। जब शिव प्रकट हुए तो उनके साथ रज,
तम और सतगुण भी प्रकट हुए। इन्हीं तीनों गुणों से शिव जी का त्रिशूल बना। दूसरा, डमरू। जब माँ सरस्वती उत्पन्न हुई तो वीणा के स्वर से उन्होंने सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन तब सुर और संगीत का कोई अस्तित्व नहीं था। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से ताल का जन्म हुआ। इसीलिए शास्त्रों में इनके डमरू का अधिक महत्व है। तीसरा, नाग। शिवजी के गले में लिपटे नाग हैं नागों के राजा नाग वासुकी। वासुकी नाग भगवान शिव के परम भक्त थे, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें गले में आभूषण की तरह से हमेशा लिपटे रहने का वरदान दिया। चौथा, चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में बताया गया है कि राजा दक्ष के द्वारा मिले श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। चंद्रमा की तपस्या से खुश होकर शिव जी ने उनके जीवन की रक्षा की थी और उन्हें अपने शीश पर धारण किया था। दोस्तों, हमारी पौराणिक कथाएं काफी गहरी हैं और इसके साथ कई छिपी कहानियां जुड़ी हुई हैं। जिस तरह से हमने देवादिदेव महादेव और उनकी बेटियों के अस्तित्व की खोज की, वैसे ही इस ब्रह्मांड में और भी बहुत सारी कहानियां हैं जिसे हम समय दर समय आपके सामने लाते रहेंगे। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आप सभी को सावन के महीने की शुभकामनाएं। भगवान महादेव हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।